नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अटनकुराजा पार। आज हम लेकर आए हैं बीएचडा 145 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का एक कंप्लीट रिवीजन वीडियो। अगर आप इग्नोऊ के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन के सटीक और सरल जवाब मैं देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। प्रश्न 1, वर्तनी के नियमों को विस्तार से समझाइए। वर्तनी यानी स्पेलिंग एक शुद्ध और सही लिखने की विधि है। कुछ मुखिया नियम हैं। स्वर संधि राज प्लस ऋषि इक्वल्स राजर्षि। संयुक्त अक्षर का प्रयोग जैसे प्रार्थना, स्वास्थ्य। अनुस्वार और अनुनासिक अंश एन, हंसी। विरम चिन्ह पर्ण विरम, प्रश्न आदि। शुद्ध रूप विद्यार्थी, गलत माट लिखना विद्यार्थी। अंग्रेजी शब्दों की वर्तनी डॉक्टर, रेडियो। मतराउन का सही उपयोग जैसे कला में सिर्फ एका होता है। यह सब नियम आपके लिखने का स्टार बढ़ाते हैं। प्रश्न 2, प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप। प्रयोजन मूलक हिंदी यानी काम की हिंदी जो अलग अलग क्षेत्रों में यूज होती है। प्रशासनिक हिंदी सरकारी पत्र, सूचनाएं। वैज्ञानिक हिंदी जैसे कोशिका, गुरुत्वाकर्षण। व्यावसायिक हिंदी बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसे लाभांश, खाता संख्या। विधिक हिंदी न्यायालय में अभियुक्त, प्रतिवादी। मीडिया और आईटी की हिंदी रेडियो, टीवी, मोबाइल ऐप्स सब में आज हिंदी का जबरदस्त प्रयोग हो रहा है। प्रश्न 3, सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी का प्रयोग। दोस्तों, आईटी के ई फील्ड में भी ही हिंदी छा गई है। गूगल और सॉफ्टवेयर टूल्स, फाइल इक्वल्स फाइल, एडिट इक्वल्स संपादन। मोबाइल ऐप्स BHIM, आरोग्य सेतु ऐप हिंदी में। सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप पर हिंदी यूजर्स की संख्या बढ़ रही है। ट्रांसलेशन टूल्स, गूगल ट्रांसलेट से हम इंग्लिश को हिंदी में तुरंत बदल सकते हैं। हिंदी अब एक डिजिटल पावर बन चुकी है। प्रश्न 4, राजभाषा नियम 1976 के मुख्य बिंदु। राजभाषा नियम 1976 के कुछ मुख्य बिंदु। पत्राचार हिंदी में या द्विभाषिक रूप में हो। नोटिफिकेशन, फॉर्म, साइन बोर्ड्स सब हिंदी में भी हो। राजभाषा समिति का गठन हर ऑफिस में होता है। इससे हिंदी का प्रयोग सरकारी कार्यों में बढ़ता जा रहा है। प्रश्न 5, प्रत्यय और शब्द निर्माण। प्रत्यय यानी जो शब्द के अंतिम हिस्से में जुड़ते हैं और नए शब्द बनाते हैं। दो प्रमुख प्रकार, कृत प्रत्यय लिखा प्लसक इक्वल साइन लेखक। तड़ित प्रत्यय राजा प्लस आयवा इक्वल साइन रच किया। जैसे सेवा, सेवक, सेविका, बल, बलक, बलिका। यह प्रक्रिया हिंदी को समृद्ध और रोचक बनाती है। प्रश्न 6, भाषण की शैलीगत विशेषताएं। भाषण एक प्रभावित करने वाला माध्यम है। इसकी स्टाइल कुछ इस तरह होती है, संवादात्मक और प्रेरणा देने वाला। भाषा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। अच्छे उदाहरण और भावनात्मक शब्द। श्रोताओं के अनुरूप विषय का विन्यास। यह सब एक भाषण को यादगार बनाते हैं। प्रश्न 7, बैंकों में हिंदी का प्रयोग। फॉर्म्स, पासबुक्स हिंदी में उपलब्ध हैं। हिंदी ट्रेन्ड स्टाफ जो आपको समझाएगा। रिपोर्ट्स, नोटिस भी हिंदी में बनते हैं। हिंदी ने बैंकिंग को आम लोगों के लिए सरल और उपयोगी बना दिया है। प्रश्न 8, पारिभाषिक शब्दों के अर्थ। आयोग एक संगठन जैसे चुनाव। आयोग संकल्पना, विचार या सोच की एक आधारभूत सोच। संविधान देश का मुखिया कानून। अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट जैसे आर्टिकल 14। लालित्य भाषा या कला का माधुर और सुंदर रूप। प्रश्न 9, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय जागरण। विवेकानंदा, गांधी जैसे महापुरुषों ने सभ्यता और स्वतंत्रता की आग जगाई। शब्दकोश हिंदी शब्द सागर जैसे ग्रंथ हमारे लिए अनमोल धन है। अर्थ, पर्याय, विलोम सब मिलता है। प्रश्न 3, भाषण। सभाओं में दिया गया प्रभावित करने वाला वक्तव्य। भारत की ललित कलाएं, नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला जैसे कथक, भरतनाट्यम, अजंता की चित्रकला। यह सब भारत की विरासत का गहना है। तो दोस्तों, ये थे BHD 135 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में लिखना मत भूलना कौन सा क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।